Hello students, welcome to the next lecture on the transportation problem. Today we will discuss the method whose name is called as Modi method. MO, it is called as modified, DI is called as distribution. So modified distribution method. इसको हम UV method भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो आज की वीडियो में हम इसके डिटेल में देखेंगे. मेरा नाम डॉक्टर हरीश गर्ग है. आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो. वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी. यू कैन सी वी हैव डिस्क्राइब कंसेप्ट, northwest corner method, least cost method, Vogel approximation method and many more lecture available in this playlist. आपको पूरा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी लैंग्वेज में इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. चलिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा, दैट इज इन द फर्स्ट वीडियो, दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. Transportation problem is an application of the linear programming problem in such a way that your target is to minimizing the cost. और इसका LPP प्रॉब्लम भी हमने बनाया था उस वीडियो में. फाइन. सो दैट मीन्स योर टारगेट इज टू मिनिमाइजिंग द कॉस्ट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. Once you have the primal problem, by using the theory of the simplex methods, we can easily write the dual. Fine. So अगर मेरे पास ui and the vj are my dual variables, then you can define the dual problem is maximization of the zd. और हम ये भी जानते हैं सिंप्लेक्स मेथड की थ्योरी से, जब भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा तो प्राइमल एंड ड्यूल की ऑप्टिमल वैल्यू दोनों क्या होंगी? सेम. फाइन. इज द प्राइमल वैल्यू एंड द ड्यूल वैल्यू दोनों क्या होंगी? आपकी सेम होंगी. और किसी भी सॉल्यूशन को ऑप्टिमल होने के लिए पहले वो क्या होना चाहिए? फिजिबल होना जरूरी है. अगर सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है तो वो ऑप्टिमल भी नहीं होगा. तो मैं अगर इस वाली लाइन को, अगर मैं इस चीज का नाम दे दूं ui प्लस vj माइनस cij, देन इट विल बी लेस देन 0. इस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं नेट इवेल्युएशन. इट इज कॉल्ड एज नेट इवेल्युएशन. अगर आप बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करो, हाउ यू कैन फाइंड द सिंप्लेक्स मेथड, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. zj minus cj must be greater than or equal to 0 for the maximization and zj minus cj is less than 0 for the minimization, then the problem has the optimal solution. तो यहाँ पे भी सेम है. इस वाली क्वांटिटी को that is called as a zij and cij and that is called as the net evaluation. How this modified distribution method will work? पहली बात बच्चों, modified distribution method सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेक करने के लिए काम आता है. फाइन. अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, यू हैव टू चेक वेदर दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. यू हैव टू अप्लाई द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने से पहले आपको क्या होना चाहिए? एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पता होना चाहिए. एंड हाउ यू कैन फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस? वी ऑलरेडी डिस्कस द थ्री मेथड्स नेम एज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स. इन सभी की 15 प्लस एग्जांपल्स आपको इन लास्ट 3 लेक्चर में आपको मिल जाए. फाइन. नाउ अब इन तीनों मेथड में से जो भी मेथड से आप एलोकेशंस निकालोगे, जो भी आप सॉल्यूशन निकालोगे, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. अब वो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल होगा कि नहीं, दैट वी विल चेक बेस्ड ऑन द यूवी मेथड. मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं, ui and the vj are called as the dual variables. So we can compute the value of the zj minus cj or the dij based on the u and v. That's why this method is called as uv method. Fine. ये कैसे निकालेंगे मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाऊंगा. और आपकी कंडीशन वही है जो सिंप्लेक्स मेथड में करते थे हम. अगर तो आपकी dij सारे के सारे लेस देन 0 है, देन वी कैन से इट इज ऑप्टिमल. फाइन. और अगर कोई एक वैल्यू आपके पास 0 है, एटलीस्ट वन वैल्यू इज 0, लेकिन बाकी सारे भी लेस देन 0 है, देन वी कैन से द अल्टरनेट सॉल्यूशन. और अगर किसी भी एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, देन द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल. अगर ऑप्टिमल नहीं है, देन वी कैन फाइंड द एंटरिंग वेरिएबल. फाइन. एंड द लीविंग वेरिएबल. वो सेम मेथड से साथ करेंगे, एंटरिंग वेरिएबल एंड द लीविंग वेरिएबल. फाइन. तो मैं इस मेथड को आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा. बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको मोदी मेथड और यूवी मेथड अप्लाई करना है, मेक श्योर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मस्ट बी बैलेंस्ड. फाइन. बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? द टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड.
अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दूं, सो यू कैन सी व्हाट इज द टोटल सप्लाई, इसको ऐड कर दो कितना हो गया, इट्स 30 43, और अगर आप अवेलेबिलिटी को ऐड कर दो दैट्स 16 एंड 27, अगेन यू कैन सी 43, यस दिस प्रॉब्लम इज माय बैलेंस्ड प्रॉब्लम। फाइन, अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो आपको एक डमी वेरिएबल लगाना होगा, डमी रो एंड कॉलम, वो आपको इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने ऑलरेडी। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, को जो भी आपकी ये कोस मैट्रिक्स है आपके पास, दिस आर माय कोस मैट्रिक्स, ये हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट्स अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। फाइन, बट अगर यहाँ पे ये कह देते ये मैक्सिमम सेल है ये, फिर तो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन नहीं ना हुई, तो आपका टारगेट है इसको मिनिमाइजेशन में बनाना। फाइन, तो वो कैसे बनाओगे आप, जो भी आपकी ये सेल्स हैं, मींस ये जो आपकी सेल्स हैं ब्लैक कलर में, इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को पिक करिए कौन सा है, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज माई 39, तो हर नंबर में से 39 माइनस कर दो आप। फाइन, 39 माइनस, चाहे तो 39 आगे रख के माइनस कर दो चाहे पीछे रख, लेकिन पैटर्न सेम होना चाहिए, तो मैं सभी के 39 आगे रख के माइनस कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर इज 20, नेक्स्ट नंबर विल बी 25 एंड सो ऑन, ऐसे ही आप सभी नंबर निकाल लो एंड दैट प्रॉब्लम इज माई मिनिमाइजेशन। फाइन, थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी आप इनिशियल बीएफएस निकालोगे, इधर बाय यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, least cost method and the Vogel approximation method, that must be non-degenerate solution. Non-degenerate solution means जो भी आपकी allocations आएंगी that must be m plus n minus 1, where m is the number of the rows and n is my number of the column. फाइन, बैलेंस प्रॉब्लम के लिए भी। फाइन, चलिए अब पहले एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको सारी एग्जांपल, सारे केसेस आपको इस वीडियो में बता दूंगा। नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या करेंगे। फाइन, चलिए सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, इट्स अ बैलेंस प्रॉब्लम, इट्स अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। फाइन, तो अगर बैलेंस है, व्हाट इज द एम, नंबर ऑफ द रोज 3, एन नंबर ऑफ द कॉलम्स 4, तो देयरफॉर m plus n minus 1, that will be my 6. So your first target is to find the initial basic feasible solution. So you can use any one of the method. Fine, you can use any one of the method. अगर तो आपको एग्जामिनेशन में गिवन है कि आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही से ही सॉल्व करना है, देन यू हैव टू अप्लाई द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं ना लिखा कौन सा लगाना है, तो चॉइस आपकी है। फाइन, अगर आपको कुछ भी नहीं कहा तो मेरी रिकमेंडेशन है आप हमेशा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाइए। फाइन, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को वैम मेथड से सॉल्व करोगे, यू विल गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दिस वन। फाइन, ये कैसे निकाला आपने, ये इस लेक्चर से, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। फाइन, चलिए अब इसकी एलोकेशन काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर द 6 एलोकेशंस, और आपका m plus n minus 1 भी 6 ही आया था, तो दैट मींस माय सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट बीएफएस। जब भी आपको यूवी मेथड और मोदी मेथड लगाना है, फाइन, यहाँ पे नॉन डिजेनरेट होना चाहिए। क्लियर, अगर ये नॉन डिजेनरेट नहीं है तो मैं एग्जांपल नंबर 3 आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जब वो नॉन डिजेनरेट नहीं था तो इसको पहले नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करेंगे आप। क्लियर, चलिए, और ये कोस कैसे निकाली, x14 की कितनी वैल्यू है, 11, ये एलोकेशंस है आपकी, दीस आर कॉल्ड एज एलोकेशंस। फाइन, देन x21 6, x22 3, x24 4, x32 7, x33 12, तो आपकी ये कोस कैसे आएगी, 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस 6 इंटू 11, 6 इंटू 15 प्लस एंड सो ऑन, दैट विल गिव यू 710। क्लियर, तो ये मैं एलोकेशन यहाँ पे फिल कर दे रहा हूं। अब नोटेशन समझिए, पहले मैंने ये एलोकेशन फिल कर दी, फाइन 11 4 जो भी आपके पास थी। अब आपका टारगेट है यूआई एंड वीजे को निकालना, लेकिन उससे पहले मैं एक नोटेशन दे देता हूं आपको। फाइन, जैसे जो भी सेल आपका, जैसे ये आपका सेल है, ये सेकंड सेल है, जो भी चीज ये नीचे लिखी होगी हमने, फाइन, दैट इज कॉल्ड एज द एलोकेशन, एंड दैट एलोकेशन वी कैन कंप्यूट either by using the north west corner method,
least cost method or the VAM method. Fine. Cij is the cost which is always given to you, and your target is always find Dij, net evaluation. फाइन. तो आप यहां देखो, ये आपके पास एलोकेशन है ना वैम मेथड से, तो एलोकेशन अपनी पोजीशन पे लिख दी मैंने. नाउ योर टारगेट इज टू कंप्यूट यूआई एंड द वीजे, मतलब ये U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4. आराम से सुनिए, बड़ा ही आसान वे बताऊंगा आपको. सबसे पहले रो वाइज देखिए, किस रो में सबसे ज्यादा एलोकेशन है. हाईएस्ट नंबर ऑफ द एलोकेशंस, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, हाईएस्ट नंबर ऑफ द एलोकेशंस. फाइन. एलोकेशन मींस यहाँ पे तो एक ही एलोकेशन है, यहाँ पे कितनी है 1 2 3, और यहाँ पे कितनी है 2. तो जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है उसमें आप एक वैल्यू असाइन कर दो अपनी मर्जी से. मान लो सबसे सेकंड रो में सबसे ज्यादा ना, आप कॉलम वाइज देख लो चाहे रो वाइज देख लो, तो जहां पे भी सबसे ज्यादा एलोकेशन है उसको 0 असाइन कर दो. ये बच्चे कंपल्सरी नहीं है कि 0 करना है. आप यहाँ पे अगर आपको 0 अच्छा नहीं लगता आप -3 कर दो, चॉइस आपकी है. फाइन. आपको -3 भी अच्छा नहीं लगता आप 77 कर दो. जो भी नंबर आपको असाइन करना है चॉइस आपकी है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं स्मॉलेस्ट नंबर 0 कर दो, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए. फाइन. अब इसमें वो वाले सेल देखो जिसमें आपकी एलोकेशंस है, उन एलोकेशंस को हम बोलते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं बेसिक सेल. और जहां जहां पे एलोकेशन नहीं है दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन बेसिक सेल. फाइन. अब आपको ये जो ऊपर वाले नंबर निकालने हैं, आई कॉल एज अ V1 V2 V3 V4. फाइन. और यहाँ पे दिस इज माई U1 U2 U3. अब जहां जहां पे एलोकेशन है, आपका रूल क्या है, U2 प्लस एलोकेशन यहाँ पे है ना, इसके ऊपर क्या लिखा हो V1, इट मस्ट बी Cij, कॉस्ट की वैल्यू. इसी तरह से यहाँ पे भी एलोकेशन है, तो U2 प्लस इसके ऊपर क्या है V2, ये किसके इक्वल होना चाहिए 16 के इक्वल. यहाँ पे एलोकेशन नहीं है ना, इसको कुछ छोड़ दो. लास्ट वाली वैल्यू क्या है U2 प्लस V4, ये किसके बराबर होनी चाहिए 21 की. क्लियर. अब यहां से आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वो निकाल लो आप. जैसे देखो U2 की वैल्यू आपने 0 ले ली ना, तो 0 प्लस समथिंग क्या करें जिससे आपका आंसर 15 आ जाए. आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है. फाइन. मैं आपको बता दे रहा हूं सीधा ही, 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 15, ये 15 हो गया. 0 प्लस समथिंग मस्ट बी 16, ये 16 हो गया. 0 और क्या प्लस करें जिससे 21 आ जाए. फाइन. यहाँ पे एलोकेशन नहीं ना थी, छोड़ दिया हमने इसको. फाइन. आप चाहे तो इस तरह से इक्वेशन बना के कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है आपको, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी. ये 21 है, यहाँ पे क्या नंबर हम ऐड करें. फाइन. प्लस 21, ये किसकी इक्वल होना चाहिए कोस्ट. कोस्ट कितनी है आपकी 11. क्या ये नंबर निकाल सकते हो आप इजिली. दैट नंबर विल बी माई -10, तभी तो 11 बनेगा ना ये आपका. अच्छा, और क्या रह गया, इस 16 के बेस पे ये 25 निकाल सकता हूं. 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25. अब ये एक नंबर रह गया, ये कैसे निकालेंगे, 9 और 16, 9 में मैं क्या प्लस करूं कि 16 आ जाए 7. तो देखो ये सारी वैल्यूज निकल गई आपकी. फाइन. अब आप देखो नोटेशन देखो क्या थी मेरी, ये सारी एलोकेशन आ गई. अब आपका टारगेट है ये ऊपर वाली वैल्यू निकालनी, और ये वाली ऊपर वाली वैल्यू वहां निकालनी है जहां पे एलोकेशन नहीं है, मतलब दिस वाली. फाइन. जो जो नंबर रह गए उस पे आप एलोकेशन निकाल देते हैं, नेट इवेल्युएशन. फाइन. ये 6 नंबर आपके हो गए. अब इसका फॉर्मूला क्या है, Dij इज UI प्लस VJ माइनस Cij. तो देखो कैसे निकलेगा. क्या होगा, दिस इज द U1 प्लस V1 माइनस 19 मीन्स माइनस ऑफ 10 प्लस 15 माइनस 19, कितना हो गया ये 5 9 माइनस 14. दूसरा नंबर निकाल देते हैं -10 प्लस 16 माइनस 14, तो कितना हो गया ये -8. क्लियर. थर्ड नंबर निकाल दो, -10 प्लस 7 -23, तो ये कितना हो गया अब आपका -3 -26. नेक्स्ट नंबर निकाल दो 0 प्लस 7 -12. नेक्स्ट नंबर निकाल दो 9 प्लस 15 24 -30. 9 प्लस 21 30 -9. सारे नंबर निकल गए. अब चेक करो क्या सारे के सारे नंबर आपके लेस देन 0 हैं. यस, सारे नेगेटिव है ना आपके पास. So since all those Dijs are less than 0, therefore my current solution is optimal. और ऑप्टिमल है तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया
जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन था। फाइन, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल जहां पे पहले से ही ऑप्टिमल दे दिया इन्होंने। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जहां पे ऑप्टिमल नहीं होगा और हम एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल निकालेंगे। मेन पर्पस था पहली एग्जांपल का समझाने का कि ये जो मैंने येलो कलर में लिखा है और ये यू आई वीजेस निकाले हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट वन। सबसे पहले चेक कर लो ये बैलेंस्ड है, यस। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो दैट मींस दिस प्रॉब्लम इज माय मिनिमाइजेशन। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, आपको इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग द वैम मेथड। फाइन, और उसके बाद पूछा क्या ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। चलिए सबसे पहले वैम मेथड अप्लाई करते हैं। बैलेंस्ड है, व्हाट इज द m 4, number of the rows, number of the columns are 3, so what is the m plus n minus 1 6, और ये कितनी एलोकेशंस आपके पास है 1 2 3 4 5 6, so there are the 6 allocations, therefore my solution is non degenerate BFS. fine, and the cost is, ये वैल्यू यहां फिल कर दो 5 8 3 2 7 4 1 4 2 4 3। फाइन, आप अपना आंसर एग्जाम में चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ये जो एलोकेशन है इसका सम इसके बराबर होना चाहिए। 5 and 5 सेम, 8 and 8 सेम, 7 and 7 सेम, 2 plus 6 plus 2 plus 2 plus 10 14। सिमिलरली कॉलम वाइज देख लो, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 10 plus 8 18। फाइन, और ये कोस कैसे निकाली मैंने, 5 into 2 10 plus 8 into 1 8, 7 into 4 28, 2 into 1 2 into 6 and 2 into 20, that comes to the 80। अब ये चेक करना क्या ये जो आपने एलोकेशन निकाली है क्या ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम बनाएंगे। तो पहले एलोकेशन असाइन कर दी, इस रो में सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं, लास्ट रो में इसकी वैल्यू 0 साइन कर देते हैं। 0 प्लस समथिंग क्या होना चाहिए 1, तो ये 1 हो गया। 0 प्लस समथिंग कितना होना चाहिए, कोस की वैल्यू 6, 0 में क्या प्लस करें कि आंसर आपका 2 आ जाए। नाउ इट्स 1, इस 1 के बेस पे ये 2 बनना चाहिए, तो यहां एलोकेशन भी 1 आएगी आपकी। अब इस कोस के एलोकेशन निकालते हैं, 6 में क्या प्लस करें जिससे आंसर 4 हो जाए, दैट विल बी माइनस ऑफ 2। और कोई रह गया ये नंबर, इस 2 में क्या प्लस करें जिससे आपका आंसर 1 हो जाए, दैट विल बी -1। फाइन, और जो बाकी रह गया उसका हम नेट इवेल्युएशन DIJ निकालते हैं। फाइन, ये तो नंबर रह गए, तो निकालो कितना कितना हो गया, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 7 0, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 -1, 0 माइनस 3, -1 प्लस 6 5, 5 माइनस 3 2, -1 -5 0 -7। तो क्या ये सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव आ गई, इज ऑल दी वैल्यूज आर लेस देन 0? नो। आप यहां देखो ये नंबर आपका पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपका क्या है, इट्स नॉट ऑप्टिमल। फाइन, तो अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो हमें एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल निकालना होगा। फाइन, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जितने भी वैल्यूज, लुक एट द DIJ, जितने भी वैल्यूज पॉजिटिव हैं आपकी, इस केस में तो एक ही है ना, पर अगर एक से ज्यादा होती तो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ लेते आप। मान लो ये 7 होता, प्लस का 7 होता, तो ये 2 नंबर पॉजिटिव आ गई ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, एंटरिंग वेरिएबल। फाइन, जो नंबर बड़ा होगा वो आपका एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। इस केस में आपका यही नंबर है ना, इस पे डॉट लगा दो, तो इसका नंबर क्या होगा, ये x, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो x22 इज माय एंटरिंग वेरिएबल। फाइन, अब आपको लिविंग वेरिएबल ढूंढना है, तो मैं अभी लिखो मत, समझिए ध्यान से। आपको यहां से स्टार्ट करना है, हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस लगानी है आपको, कैसे भी करके, डायगोनल नहीं लगा सकते आप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस लगाते जाइए। फाइन, यहां से शुरू करिए, यहीं पे वापस आना है, लेकिन यहां से भी टर्न करना है आपको। मान लो जैसे मैं यहां पे गया, फाइन, अब मैं क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन है ना आपके पास इनिशियल, तो यहां से आप टर्न कर सकते हो, चाहे लेफ्ट को मुड़िए चाहे राइट को। मान लो मैं लेफ्ट को मुड़ गया, ठीक है, यहां से आप मुड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन नहीं है आपके पास। फाइन, तो आप आगे जा ही नहीं सकते, इसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं राइट साइड मुड़ता हूं इससे, यहां भी एलोकेशन नहीं है, मैं मुड़ नहीं सकता।
फाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे आप एलोकेट इसको आगे चल के लेके जाना होगा। अब यहाँ से मुड़ सकते हो, अगर मैं लेफ्ट तरफ मुड़ता हूँ फाइन, यहाँ फिर एलोकेशन में फिर मुड़ सकता हूँ मैं आगे, यहाँ एलोकेशन नहीं है, मेरे को क्रॉस करना होगा, यहाँ से क्रॉस करूँ, यहाँ से मैं फिर मुड़ूंगा फाइन, लेकिन आगे मुड़ने का रास्ता नहीं है। तो क्या आप इस पॉइंट पे वापस आ पाए कहीं से? यहाँ से मुड़ नहीं सकते ना आप, नहीं ना आ पाए वापिस। इसका मतलब आप इस राइट साइड इधर नहीं जा सकते आप। क्लियर? अब मैं इधर मुड़ता हूं, इधर को टर्न करा मैंने, इसके बाद ऊपर को टर्न करा, और ये देखिए यहां से मैं फिर टर्न कर सकता हूं ना, मैं फिर वापिस आ गया, तो मेरी डायरेक्शन हो गई दिस साइड। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं लूप, लूप इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लूप आपकी कैसे भी हो, लेकिन ओनली फॉर द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। फाइन, ये आपस में क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन यहां तो देखो ये सेम पॉइंट पे क्रॉस कर गया ना, क्रॉसिंग एट द सेम पॉइंट इज नॉट अलाउड, क्रॉसिंग एट द सेम पॉइंट पे अलाउड नहीं है। आपका ऐसे बन सकता था, मान लो एक मैं, ये आपके पास है, तो यहां से स्टार्ट करा आपने, यहां ये क्रॉस कर गए आप, फाइन, दीस आर माई, जो ये डॉट्स पॉइंट्स हैं, ये आपके पास क्या है, जहां से मुड़ने का रास्ता है, एलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एलोकेशन नहीं है ना, मतलब सेम, ये यहां से क्रॉस नहीं हो सकते आप भी। क्लियर? तो आपकी ये लूप बन गई दिस साइड। अब जैसे लूप बनी, जहां से आपने स्टार्ट करा, दिस इज माई पॉजिटिव, जो फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में ले लेना आपको, और आपको आपको निकालना अब आपको लिविंग वेरिएबल। इसमें नेगेटिव वाली, उसमें क्या करते थे सिंपलेक्स मेथड में, मिनिमम रेशियो लेते थे ना, इसमें वो देखो नंबर जो नेगेटिव है, ये दो नेगेटिव हो गए, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालो, जो आपकी एलोकेशन है, ये 2 और 8, इसका मिनिमम क्या है आपका, 2 इज माई मिनिमम, इसका सेल का क्या नाम है, फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम। तो x24 इज माई, x24 इज माई मिनिमम एलोकेशन। तो ये आपका लिविंग वेरिएबल हो गया। तो यहां से जितने भी ये बॉक्स लगाए हैं, ये 2 आई ना आपकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ नेगेटिव नंबर, 2 एंड 8 इज माई 2। तो आपको क्या करना है, इसमें इस पॉजिटिव साइन, इसमें आपको यहाँ पे जहां जहां पे एलोकेशन है, वहां यहाँ पे 2 2 माइनस कर दो, ये 2 माइनस हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस कर देना है 2, यहाँ पे 2 माइनस कर दो, और यहाँ पे तो एलोकेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे एलोकेशन क्रिएट कर देनी 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था ना, इसकी एलोकेशन मैंने क्रिएट कर दी, यहाँ से माइनस था तो 2 माइनस कर दिया, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0 तो छोड़ दिया, 10 प्लस 2 12, और जो बाकी एलोकेशन थी 5 2 और 7, इस पे तो कुछ नहीं हुआ ना, वो आपके ऐसा ही रह गए। फाइन, अब ये नई एलोकेशन आपकी ये तैयार हो गई। अब चेक करेंगे क्या ये एलोकेशन आपकी ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो फिर से साइन करते हैं, जीरो किस में सबसे ज्यादा है, सेकेंड रो में और फोर्थ में, तो किसी को भी आप स्टार्ट कर दो जीरो, जीरो में क्या प्लस करें कि आंसर 3 आए, 3, जीरो प्लस समथिंग मस्ट बी 1, इस 3 के बेस पे ये 4 के साथ निकल जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, फाइन, और क्या निकलेगा, इस 1 के साथ ये 2 निकल जाएगा, 1 और 2 कैसे बनेगा, 1 प्लस 1 इज 2, इस 1 के बेस पे इस 1 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, फाइन, और इस जीरो के साथ यहाँ पे 2 बनेगा, तो दैट विल बी 2, फाइन। सो एलोकेशंस आर 2 0 1, सॉरी ui's, these are my ui and इधर is vj। now the rest of them you can find the again dij, फाइन, जो आपकी एलोकेशंस रह गई उस पे चेक करेंगे, फाइन, तो निकालो कितनी वैल्यू आ गई, 0 प्लस 0 माइनस 3, मतलब मैं निकाल रहा हूं डी आई जे फिर से, फाइन, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, 1 प्लस 0 माइनस 5, 2 प्लस 3 माइनस 7, तो इस माइनस ऑफ 2, 1 प्लस 3 माइनस 6, माइनस ऑफ 2, 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 4, 1 प्लस 1 माइनस, सारे हो गए। क्या सारी नंबर आपके लेस देन जीरो हैं? Yes, all the values are less than 0, therefore my solution is optimal। तो आपका सारे सोल्यूशन आपके ऑप्टिमल हो गए। तो आपकी ऑप्टिमल कोस कैसे निकाल दी, आप सीधा भी निकाल सकते हो, मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक्स बता दे रहा हूं। प्रीवियस वाले की कोस कितनी थी आपकी, 80, फाइन, दिस अ फर्स्ट मेथड, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आप अपना आंसर कभी भी एग्जाम में चेक भी कर सकते हो आप।
फर्स्ट में इस 80 माइनस एंटरिंग वेरिएबल फाइन इनटू जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आई थी। अब आप देखते हैं इसमें एंटरिंग क्या थी आपका, ये मेरा एंटरिंग था ना, इसकी वैल्यू कितनी है एंटरिंग की 2, तो आपने यहां लिख दिया दिस नंबर इज माई 2। और मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, मिनिमम इज माई 2 लिया ना आपने, सो मिनिमम इज माई 2। सो 80 minus 2, 76 is the optimal cost. Second method, second method is find इसकी allocation क्या क्या होगी। So allocations are x11 5 फाइन, और क्या है इस नंबर का क्या नाम होगा x22 is my 2, x23 is equal to 6 एंड सो फाइन। और ये वाली एलोकेशन के बेस पे आप कोस्ट को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 6 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू फाइन। तो इसको प्लस करोगे तब भी आंसर 76 ही आपका आंसर आएगा। और आप फिर से देख सकते हो दैट सॉल्यूशन इज माय नॉन डिजनरेट बीएफएस। अब क्या इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की गारंटी क्या थी, अगर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, पहली बात तो ऑप्टिमल होना चाहिए और एटलीस्ट वन वैल्यू इज माय जीरो। क्या इसमें जो भी ये येलो कलर में है उसमें कोई जीरो है आपके पास, नो, तो दैट मीन्स सिंस नन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डीआईजे इज जीरो देयरफॉर देयर इज नो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर, चलिए लुक एट द थर्ड वन। अब ये एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, इस एग्जांपल में डिजनरेट भी होगा फाइन और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। पहली बात ये बैलेंस्ड है फाइन, इसको आप किसी भी मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लो। तो मान लो मैंने इसको लीस्ट कॉस्ट मेथड से निकाला। अब इसमें एम कितना है, नंबर ऑफ द रोज 3, नंबर ऑफ द कॉलम्स 4, तो एम प्लस एन माइनस 1 कितना हो गया, दैट विल बी 6। लेकिन ये एलोकेशन कितनी है आपके पास, 5 एलोकेशंस, इसका मतलब दैट सॉल्यूशन मस्ट बी कॉल्ड एज डीजनरेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। और कोस कैसे निकाली, कोस पर मैं बार बार वही बता रहा हूं, यहाँ पे एलोकेशन फिल कर दो 25 इंटू 8 एंड सो ऑन। लेकिन अभी यूवी मेथड तो अप्लाई नहीं हो सकता ना यहाँ पे, क्योंकि आपको नॉन डीजनरेट चाहिए। तो कितने कम है आपके पास, एम प्लस एन माइनस 1 कितना था आपका 6, तो एक वैल्यू कम रह गई। उसको क्या करना आपको, एक वैल्यू को कम रहने के लिए ये वैल्यू मैंने फिल कर दी, एक वैल्यू जीरो अपनी तरफ से असाइन करनी है। वो कैसे असाइन करनी है, यहां नहीं असाइन कर सकते आप, यू कैन नेवर असाइन दैट। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलोकेशन का लूप बन गया, बॉक्स बन गया ना, ये बॉक्स नहीं बनना चाहिए आपका फाइन, आपका बॉक्स नहीं बनना चाहिए। आप क्या मैं यहां साइन कर सकता हूं, कोई बॉक्स बन रहा किसी से, यहां से गया मैं यहां, यहां नहीं, यहां कर सकते हो आप फाइन। और कहीं पे कर सकते हो, मैं यहां कर सकता हूं साइन जीरो, देखो यहां से गया मैं या ऊपर गया, बॉक्स तो नहीं बनेगा ना, यहां भी कर सकता हूं। लेकिन बेस्ट वे क्या है, आपके पास जितने भी आपके पास नॉन बेसिक सेल हैं, नॉन बेसिक मीन्स जो आपके खाली बचे हैं, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट निकालो क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट 7, और ये 7 दो ही है ना, इन दोनों में से कहीं पे एक पे असाइन कर दो अगर वो अलाउड है तो। मान लो जैसे मैंने यहां पे असाइन करा, तो क्या बॉक्स तो नहीं बन रहा, कहीं नहीं बन रहा फाइन, तो आपने यहाँ चाहे आप यहां साइन कर दो, चॉइस आपकी है फाइन। तो मैंने एलोकेशन टू कन्वर्ट इनटू द नॉन डिजनरेट आई हैव असाइन द जीरो टू द x24। क्लियर, अब आपका टारगेट है यूआई और वीजे निकालना। एलोकेशन सबसे ज्यादा पहली रो में है जीरो, जीरो प्लस समथिंग करेंगे तो 8 आना चाहिए, जीरो में क्या प्लस करेंगे 10 आ जाए, और जीरो में क्या प्लस करेंगे 6 आए, दैट्स ए 6। इस 6 के बेस पे 7 कब आएगा, यू कैन असाइन एज ए 1 फाइन। और क्या है, इस 10 के बेस पे 11 कब आएगा, दैट विल बी 1, और इस 1 के साथ ये 4 कब आएगा, दैट विल बी 3 फाइन। तो 0 1 1 8 10 3 एंड 6। अब जो बाकी एलोकेशंस रह गए, वी कैन कैलकुलेट द डीआईजे फाइन। क्या आप क्विकली से निकाल सकते हो these 5 numbers, so 0 plus 3 minus 7, 9 minus 12, 9 minus 9, 10 11, 11 minus 1 2,
3 + 1 4, 4 - 10 -6 7 -1। अब आप कहोगे सर यहाँ पे जीरो आ गया तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं, अभी तो ये ऑप्टिमल ही नहीं है ना, देखो ये पॉजिटिव आ गई वैल्यू। फाइन, तो सिंस ऑल दी वैल्यूज आर माई नॉट नेगेटिव, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, इट इज नॉट ऑप्टिमल। तो अगर ऑप्टिमल नहीं है तो आपको एंटरिंग वेरिएबल निकालना होगा। फाइन, तो सबसे जो येलो कलर में है दैट इज द वैल्यू ऑफ द डी आई जे, सबसे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, ये नंबर। यहां से स्टार्ट करेंगे तो x2 and 2, x22 इज माई एंटरिंग वेरिएबल। चलिए बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नीचे को जाऊंगा तो इधर से टर्न करूंगा, वापिस नहीं मुड़ पाऊंगा ना, इसका मतलब ऊपर से इधर को मुड़ूंगा, इसके बाद यहां पे। फाइन, फिर नीचे यहां बॉक्स आ गया, यहां से फिर मुड़ जाऊंगा, ये बन गया ना आपका बॉक्स। फाइन, तो आप ऊपर इधर गए, फिर इस तरफ, तो यहां से स्टार्ट करा, दैट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? फाइन, और इसके बाद जो चेक करेंगे ऑप्टिमल है कि नहीं, उसकी कोस्ट कितनी आनी चाहिए, 848 प्रीवियस वैल्यू, एंटरिंग वेरिएबल इज माई 2 इनटू मिनिमम कितना है, नेगेटिव वाली वैल्यू ले लो, -2, और दूसरा नेगेटिव क्या है, 0, तो मिनिमम कितना है आपका 0, तो अगली वाली की कोस्ट भी आपकी सेम ही रह जाएगी। फाइन, तो आप क्या करा, मिनिमम 0 आ गया आपका, तो इसमें से 0 माइनस कर दो, 2 - 0 इज 0, 23 + 0 इज 0, 0 - 0 इसको रिलीव कर देंगे और अगली बार यहां पे आपका 0 आ जाएगा। फाइन, यहां से 0 खत्म हो गया ना आपका। अब दोबारा से एलोकेशन निकाल दो, यू आई जे 0 सबसे ज्यादा ना इस रो में, 0 के साथ 8, 0 के साथ 10, 0 के साथ 6, इस 10 के साथ 9 निकालेंगे तो -1, इस 10 के साथ 11 निकालेंगे दैट्स अ +1, इस -1 के साथ 4 निकालेंगे तो +5। क्लियर? अब आप एलोकेशन निकालो क्विकली से, ये कितनी आ गई, 5 - 7, 7 - 12, 9 - 7 - 6 माइनस एंड 7 माइनस और 5 माइनस, तो सारे नंबर नेगेटिव हो गए। नाउ सिंस ऑल दोस नंबर्स आर नेगेटिव, सो माय ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, द करंट सॉल्यूशन इज माय ऑप्टिमल, so that means the current solution is my optimal। फाइन, तो ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी आएगी, चाहे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 8, 2 × 10, 0 × 9, 30 × 11, 40 × 4, 23 × 6, और अदरवाइज मैंने क्या बताया प्रीवियस वाला, प्रीवियस कॉस्ट कितनी थी, 848। फाइन, एंटरिंग वेरिएबल क्या था आपका 2, और मिनिमम वैल्यू कितनी थी 0, तो आपका आंसर जो है वो सेम ही 848 आए। एंड द सॉल्यूशन इज जो आपका x11 x12 एंड देन सो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और फिर से आप देखो एक एल वैल्यू 0 आ गई ना, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फाइन, नॉन डीजेनरेट होना चाहिए आपके पास, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है बट दैट्स अ डीजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ क्या इसमें ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अब ये टेबल आपका ऑप्टिमल है, इसमें चेक करो क्या कोई वैल्यू आपकी डी आई जे की 0 है। यस, देखो ये 0 मिला ना आपको एक ऑप्टिमल टेबल के अंदर, तो यस द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फाइन, बिकॉज डी ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज माई 0, देयर एग्जिस्ट द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। और जब ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकलेगा तो निकालेंगे कैसे, फिर से अब इसको एंटरिंग वेरिएबल मान लेंगे। फाइन, और लूप बना के देखो, इसको मैं इधर की तरफ चलूं, फिर इधर, एक मिनट इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको इधर से पहले इस तरफ, फिर इधर, दिस साइड एंड हियर, बन गया ना आपका लूप। फाइन, तो आप क्या करना है आपको, दिस इज माई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फाइन, सो दैट मीन्स द मिनिमम नेगेटिव वाले का 25 एंड 30 का मिनिमम 25, एंटरिंग वेरिएबल इज माई x31, लीविंग वेरिएबल क्या होगा, 25 मिनिमम है ना, तो x11 इज माई लीविंग वेरिएबल। तो आपको क्या करना है, इसमें से 25 माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 0, 0 को छोड़ देना है, 2 + 25 इज 27। फाइन, और जो बाकी वैल्यूज हैं दैट्स लाइक से 0, 40, 23 वो आपके सेम है। फाइन,
अब इसके बाद नहीं करना क्योंकि ऑल्टरनेट सोल्यूशन पूछा ना, तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या हो गया आपका x12 इज माई 27, x14 इज माई 23 एंड सो। और आप अपना आंसर एग्जाम में चेक भी कर सकते हो, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 27 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 6 138 प्लस 0 इंटू 9 0 प्लस 40 इंटू 160 एंड सो ऑन। फाइन, वो आपका आंसर सेम आएगा जितना प्रीवियस वाले का आया था। इस केस में भी आपका सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। समझ गए? चलिए, ये these three questions are exercise for you. You can find the optimal solution. Start from the any methods, either as a least cost Vogel or the least cost northwest. Again, check whether the alternate solution exists for these 1, 2, 3 and 4 problems. तो क्या आप इन सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो सॉल्व करके, so that I can know whether you are able to solve the problems or not. We will see the next lecture very soon. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on this video. Best of luck, students. Happy learning.